ठीक है, तो अभी थ्रेड पूरा समझता है ना? हाँ सर, समझता है, कोई बात नहीं। आप कुछ कंटिन्यू करिए। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वहां पे। हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब अब कैटेगरी फेच की, हम्म, कैटेगरी ऐड की, कैटेगरी डिलीट किया, हाँ किया सर। और कैटेगरी अपडेट किया। हाँ वो भी किया। किया ना? मेरे पास शायद कैटेगरी अपडेट नहीं है, बट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। अब अब हम लोग को क्या फेच करना है? सब कैटेगरी फेच करना है। सब कैटेगरी लिस्ट किया ना? ठीक है, अब इस एपीआई को मॉडिफाई करना है। हाँ मतलब फेच करना है कहा नहीं। हाँ, फेच करने का एपीआई तो हमने लिखा, सब कैटेगरी फेच हाँ, करने का लिखा ना? बाई गेट। हाँ, वो लिखा हम लोग ने। हम्म। राइट, अब हम लोग को क्या करना है? हम लोग को सब कैटेगरी फेच करना है। ठीक है, बट हम्म। किसके बेसिस पे? कैटेगरी के बेसिस पे। अभी हम लोग का जो नॉर्मल वेबसाइट होता है, उस पे पहले कैटेगरी होता है ना, फिर उसका सब कैटेगरी आता है ना। हाँ, यहाँ पे कैटेगरी होगी। राइट, कैटेगरी होगी, फिर इसके अंदर इसकी सब कैटेगरीज होती है ना। उसके अंडर। हाँ, इसके अंदर इसकी सब कैटेगरीज होगी ना। राइट। राइट, इसकी एक सब कैटेगरी होगी। ठीक है, इसकी सब कैटेगरी वन, सब कैटेगरी टू, ऐसे ही होगा ना? हाँ ऐसे। तो और फिर इसके नीचे वापस से एक कैटेगरी होता है। वापस से कैटेगरी होता है ना। सपोज सपोज ये क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ। हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मोबाइल आ गया, एसी आ गया, सब आ जाएगा ना। राइट, फैन फिर कूलर यहाँ पे कोई। क्लोथिंग हुआ। क्लोथिंग के अंदर मेंस आ जाएगा, वुमेन्स आ जाएगा। चिल्ड्रंस। राइट, ऐसे ही होगा। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तभी आपको इसका सब कैटेगरीज मिलेगी ना, तभी ओपन होती है ना। हाँ, राइट, तो सब कैटेगरीज फेच किसके बेसिस पे करेंगे हम लोग? कैटेगरी कैटेगरी के में। बेसिस पे ना। हाँ, तो उसका आईडी यहाँ पे, लेंगे। यस, तो यहाँ पे हम लोग का ये फिल्टर तो हो गया। राइट, तो सब कैटेगरी पूरा लिस्ट ला रहा है, बट अब हम हाँ। लोग को कंडीशन क्या रखना है? सेम एपीआई को मॉडिफाई कर रहे हैं। हम्म। या तो एक करो, मैं एक अलग बना देता हूँ। चलो, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे सेम गेट सब कैटेगरी लिस्ट बाय कैटेगरी, ये एक फंक्शन बना दिया मैंने। अब यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए? यूजर ने क्या भेजना चाहिए? अरे आईडी भेजना, वो उसकी रिक्वेस्ट भेजना भाई। किसकी आईडी भेजना चाहिए? इस कैटेगरी की, वो जो मेन कैटेगरी, कैटेगरी। करेक्ट। अभी समझ रहे हैं ना? आप खुद से हाँ सोच पा अब। रहे हो ना? हाँ। हाँ, ऐसे खुद से सोचने आना चाहिए। कौन कैटेगरी? कैटेगरी। क्या कर रहे हैं हम लोग? इसको डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। अब डिस्ट्रक्चर आता है ना? हाँ आता है। किसमें से डिस्ट्रक्चर करेंगे? रिक्वेस्ट डॉट आईडी को मतलब बॉडी के बॉडी सिस्टम में से भेजेंगे। ना। हाँ, बॉडी थ्रू भेजेंगे। हाँ, ये समझना चाहिए अब आपको कि बॉडी में हम्म। डेटा भेजेंगे, तो इसमें से कैटेगरी आईडी ले ली। अगर नहीं लेते तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कैटेगरी आईडी लेते हैं ना। हाँ डायरेक्ट। बट हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा? सब कैटेगरी का स्कीमा कैसा है? अगर वापस से हम लोग जाए, सब और कैटेगरी में क्या है? ये और कैटेगरी आईडी है। हाँ। तो क्वेरी में क्या आ गई? डॉट फाइंड कैटेगरी आईडी हाँ इक्वल्स टू ये कैटेगरी आईडी जो हम लोग कैटेगरी। यूजर से ले रहे हैं। ये क्या है? की है। कौन सा की है? जो डेटाबेस में है। हाँ। ये क्या है? उसका वैल्यू है। कौन सा वैल्यू? ये जो और वेरिएबल में हमने लिया डिस्ट्रक्चर करके। और डेटाबेस में जो आईडी मिले उसकी जो वैल्यू है वो। उससे वैल्यू मैच करने के लिए ये हाँ। की है, ये वैल्यू है, ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं ना। हाँ राइट। तो ये की कहाँ पे होना चाहिए? डेटाबेस में होना डेटाबेस चाहिए, में चाहिए। कलेक्शन में। ये तो वैल्यू है, वेरिएबल में लिया ना। हाँ। नॉर्मल होता तो ये वैल्यू हो गई, बट अभी हम लोग वेरिएबल से ले रहे हैं तो वेरिएबल वाला डाल दिया। हम्म। ठीक है, जरूरी नहीं है सेम होना चाहिए। अगर मैं इसको कैटेगरी आईडी ना करके इसको कैटेगरी करूँ, तो यहाँ पे क्या होगा? वेर कैटेगरी आईडी इक्वल्स टू कैटेगरी। राइट। समझा? बट नेमिंग कन्वेंशन पे ध्यान देना चाहिए। कैटेगरी आईडी पास कर रहे तो कैटेगरी आईडी होना चाहिए। अब ये एक फंक्शन बना दिया, अब इसका राउट लिखना पड़ेगा। इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। इंपोर्ट भी कर लिया। अब गेट सब कैटेगरीज
अब उसका पोस्ट का राउट बनना पड़ेगा, गेट सब कैटेगरी नाम का। गेट सब कैटेगरीज बाय कैटेगरी बाई ये हो सकता है। कैटेगरी। हाँ। राइट, यहाँ पे गेट सब कैटेगरी लिस्ट बाय कैटेगरी, ये यहाँ हो पे दे गया। दिया। हो गया। वो इंडेक्स डॉट में वो अगर ये करना पड़ेगा। वो तो हो चुका है ना, एक बार कर चुके हैं ना। हाँ सर सर, इसमें क्या है क्या? हाँ। कर चुके हैं ना हम लोग, हाँ इसमें कर चुके सेम हैं। प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। हाँ। हो गया, आ हाँ। गया। गेट सब कैटेगरी बाय कैटेगरी। हम्म। अब इसको हिट करेंगे और क्या पास करेंगे? कैटेगरी आईडी ना। हाँ आईडी। नया रिक्वेस्ट बन लेता हूँ। मेथड क्या है? पोस्ट है। पोस्ट मेथड। मेथड पोस्ट है। एपीआई का नाम कॉपी कर लेता हूँ, जो एंड हाँ, पॉइंट है। ये एंड पॉइंट का नेम। हाँ, ये सब आपको भी बोलने आना चाहिए, क्या है, हाँ। एंड पॉइंट है, यूआरएल है, जो भी बोल रहे हो, बट आपको समझ में आना चाहिए क्या बोल रहे हो। अब बॉडी ठीक थ्रू है। आईडी भेजने पूरे में। अब ये कर दिया है, इसको हिट करेंगे। हाँ हिट। क्या आया? कैनॉट पोस्ट पोस्ट आया, कैटेगरी। क्यों? क्योंकि गेट मेथड है ना। हाँ गेट में पोस्ट करना पड़ेगा उधर। पोस्ट कर देते। हाँ फेच। अब ठीक है, ओके। पोस्ट कर दिया, कर दिया, कनेक्ट हो गया। सब क्या आया? ब्लैंक आया, क्यों? कैटेगरी। क्योंकि क्योंकि डेटा यहाँ पास नहीं किया हमने। पास नहीं किया, ठीक है, डेटा पास नहीं किया है, तो ये ब्लैंक आने से अच्छा क्या आना चाहिए? एरर आना चाहिए ना। हाँ। कौन सा एरर होगा? वैलिडेशन एरर होगा ना। हाँ वैलिडेशन मतलब उसमें मैसेज देना पड़ेगा हमें एक। हाँ, इफ नॉट कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी। तो क्या देंगे? मैसेज। एरर देंगे आर ई एस डॉट स्टेटस कितना? 500 ना। 422 ना, हाँ वैलिडेशन फोर। एरर दे रहे हैं। हाँ 422। डॉट जेसॉन स्टेटस। स्टेटस फॉल्स। मैसेज। राइट, मैसेज क्या देंगे? डेटा इज नॉट अवेलेबल मतलब कैटेगरी आईडी इज रिक्वायर्ड। required। रिक्वायर्ड है ना, यूजर को हाँ जो फ्रंट एंड कर रहा है उसको समझ में आना चाहिए ना कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। राइट। राइट। तो अब क्या एरर मैसेज आना चाहिए? कैटेगरी आईडी इज रिक्वायर्ड आना चाहिए, समझ रहे हो? एपीआई हाँ। का एक एक पार्ट हम लोग पूरा खोल के कर रहे कि ऐसे ऐसे एपीआई बनना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग को हैंडल करनी होती है एपीआई में। हम्म। ठीक है, आपको ये पूरा समझ में आना चाहिए और खुद से करना चाहिए। ठीक है, अब हिट ठीक करते है हैं सेम एपीआई। सर, क्या उसमें एरर आया? ये दिखा रहा था उधर। क्या एरर था? ओके। हाँ आपने ये डाला था उसमें सेमीकोलन। फीस कोड में जाइए। हाँ उधर नीचे राइट। सॉरी। ठीक है, कनेक्ट हो गया। फिर अब सेट हिट की। कर रहा हूँ। आया? हाँ आया। अब बॉडी में डेटा पास किया तो नहीं आएगा वो। नहीं आएगा, चलो पास करते। डबल कोटा में। कैटेगरी आईडी तो अभी कुछ हाँ। रैंडम पास करते हैं। हाँ। कुछ भी रैंडम पास किया। क्या हम्म। आया? कनेक्शन वॉज रिफ्यूज बाय सर्वर, मतलब कुछ एरर है। हाँ ये रहा है कोई तो। कैन नॉट सेंड हेडर आफ्टर दे आर सेंड अ क्लाइंट। आफ्टर दे आर सेंड टू दी क्लाइंट, ओके। ये क्या किया हमने? यहाँ पे इसको रिस्पॉन्स दे रहे, पर ये आगे का कोड भी एग्जीक्यूट हो रहा है ना, क्यों हो रहा है? रिस्पॉन्स तो हम लोगों ने रिटर्न करने का ट्राई किया, बट यहाँ पे रिटर्न नहीं किया ना, हाँ राइट। तो कोड आगे का भी एग्जीक्यूट हो रहा है। आ रहा है, डेटा ब्लैंक आया, क्यों? मैंने। क्योंकि कैटेगरी आईडी नहीं पास किया। कैटेगरी आईडी ये दे देते मेन से, मतलब ये क्लोथिंग होनी चाहिए, तो एक बार कैटेगरी भी फेच करके देखते। ओके सॉरी, गेट कैटेगरीज। क्लोथिंग है, क्लोथिंग है ना। ओके। तीन तीन क्लोथिंग है, क्योंकि हमने वो तभी वैलिडेशन नहीं रखा था। हाँ। पर अभी इसमें कौन सा है? अगर मैं सब कैटेगरीज से ले लूँ, ये लेता हूँ। क्या आया? ब्लैंक आया ना। ब्लैंक डेटा है। क्यों? जानने के लिए मोंगो डेटाबेस में चलो। नहीं ये तो नहीं, ब्लैंक तो नहीं आना चाहिए था। हम्म, ब्लैंक क्यों नहीं आना चाहिए था? नीचे वाला नीचे वाला।
सब कैटेगरी मीन्स क्या है ये? इसका टाइप आईडी। क्या, ऑब्जेक्ट आईडी है ना ये? हाँ, हमें उधर ऑब्जेक्ट। हाँ समझ रहा है ना अभी? हेलो, कैसा ड्रॉप हो गया क्या? ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए वो, ऑब्जेक्ट आईडी होना चाहिए। हमने ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ पे इंपोर्ट किया है। आवाज आ रही सर? हाँ बारी है। हाँ ये ऑब्जेक्ट आईडी होना चाहिए ना। अब इसको सेव करके वापस एड करके देखते हैं क्या आता है। आ गया? हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो प्रसाद, ड्रॉप हो गया। हेलो। हेलो, हाँ आवाज आ रहा है? हाँ, अब आ रहा है। हाँ ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी पास किए, हम्म। तो आ रहा है ना अब वहाँ पे? हाँ, फिर राइट। से देखा, सिलेक्शन में लेफ्ट हो गया था। ऑब्जेक्ट आईडी पास की। अरे ये ऑब्जेक्ट आईडी था ना डेटाबेस में, ये दिख रहे हो? हाँ इसको हम लोग ऑब्जेक्ट आईडी स्टोर कर रहे हैं, तो जब क्वेरी हाँ कर रहे हैं तो इसको वापस ऑब्जेक्ट आईडी बना के क्वेरी करना पड़ेगा ना। हाँ, राइट। उधर राइट। आया है क्या? आया ना? मतलब। ठीक है। हाँ, राइट, आ गया मीन्स। ठीक है, हम्म। चलो ट्राई करना है आपको 5 मिनट। हाँ, वेट। हाँ फटाफट कर लो। हाँ।
तो शायद कर रहे हो ना। हाँ 2 मिनट्स है बेटा।
प्रसाद हो गया, आगे बढ़े। अच्छा, प्रसाद ड्रॉप हो गया। जयंत एक बार आप ट्राई करोगे, प्रसाद ज्वाइन कर रहा है। हेलो जयंत। हाँ जी सर, बताएं। हाँ एक बार देखो ना, प्रसाद ज्वाइन करना है। ओके ओके, मैं कनेक्ट कर। ओके ठीक। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ, वो वीडियो रेफर कर लेगा। हाँ, वो आ गए, ज्वाइन कर दिया है। कर लिया। ओके ठीक है, चलो। प्रसाद ये हो गया ना। हाँ हो गया, सॉरी मुझे नेटवर्क इशू आ रहा था, ऑटोमेटिक लेफ्ट हो गया मैं। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। अब अब अभी हम लोग ने यहाँ पे फेच किया प्रसाद, ये देख रहे हो। हाँ ये हम लोग ने क्या फेच किया। जो मेंस है ना क्या वो। कैटेगरी पास किया, उसका फेच किया। बट हाँ। यहाँ पे आप देखोगे तो ये कैटेगरी आईडी है, हम्म। राइट। बट अगर मुझे इस कैटेगरी का नाम भी चाहिए होगा तो यूजर ने आईडी पास किया, ठीक है, हाँ। राइट। हम लोग के सब कैटेगरीज कलेक्शन में क्या पड़ा है, कैटेगरी आईडी पड़ा है, हाँ। ठीक है। बट मेरे को इसके कैटेगरी का और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। हम्म। और भी इंफॉर्मेशन जैसे अगर कुछ और होता, अभी के लिए फिलहाल क्या है, क्लोथिंग सिर्फ नाम है, हम्म। सिर्फ नेम है। तो मेरे को क्या चाहिए, उसका नेम भी चाहिए, कैटेगरी का नेम भी चाहिए, हम्म। ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, सेम क्वेरी में लाना है तो क्या लगाएंगे। अब इसको तो क्या नेम होगा, लाना पड़ेगा अब, मतलब ईच एंड एवरी कैटेगरी के लिए एक तो यूनिफॉर्म आईडी तो हाँ यूनिफॉर्म ही मतलब लगता सेम क्वेरी में होनी चाहिए, तो क्या है। करेंगे हम लोग उसमें नेम उसको। ऐड करेंगे। हाँ नेम ऐड करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे नेम पड़ा है क्या, नहीं है। नहीं। यहाँ पे क्या पड़ा है, कैटेगरी आईडी। क्या आईडी। ये कैटेगरी आईडी कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसका हम्म। एक्चुअल डेटा, हम्म। जिसमें नेम भी है। मतलब ये जो है ये किससे रिलेटेड है, कैटेगरी के रिलेटेड है। कैटेगरी से रिलेटेड है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिलेशन लगाना पड़ेगा। बस। मोंगोडीबी में बोलते हैं नो रिलेशनल डेटाबेस है, हम्म। राइट। बट ऐसा नहीं है कि रिलेशन नहीं लगा सकते। या तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको कैटेगरी आईडी ना स्टोर करके ये पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है, हम्म। ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है, इसको एज इट इज यहाँ पे स्टोर करते हैं। हम्म। उसको बोलते हैं सब डॉक्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं, सब डॉक्यूमेंट्स। ये जो है ये है एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। सबसे पहले सब कैटेगरी एक कलेक्शन है, कलेक्शन के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स है, हम्म। ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, या तो सब डॉक्यूमेंट स्टोर करो, या तो आईडी स्टोर करो। भले ही वो नॉन रिलेशनल है, बट वो अपने को अलाउ करता है कि आप रिलेशनशिप लगा सकते हो। अगर आपका कुछ बड़ा इंफॉर्मेशन है तो यहाँ से वहां दो कलेक्शन में स्प्लिट करना पड़ गया अपने को, तो वो केस में आप स्टोर कर सकते हो और रिलेशनशिप लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा तो मतलब कंफ्यूज, हाँ बोलो। सपोज हमें सब कैटेगरी है वो किसको रिलेट करते हो, कैटेगरी को। सपोज हमें सब कैटेगरी का नेम फाइंड आउट करना है, तो सब कैटेगरी और कैटेगरी का ये दोनों का रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा ना हमें। नहीं, मैं क्वेश्चन ही नहीं समझा। आपको सब कैटेगरी का नेम क्यों फाइंड आउट करना है, नहीं, सब कैटेगरी पे तो आप डायरेक्ट क्वेरी कर रहे हो। सब कैटेगरी आपको नेम चाहिए ना। कैटेगरी का नाम चाहिए ना। हाँ। सब कैटेगरी का नाम तो यहाँ पे क्या ये है ना, मेंस। हाँ। ये तो पड़ा है ना यहाँ पे, राइट। हाँ राइट। हम लोग को चाहिए क्या, कैटेगरी का आईडी है, कैटेगरी का हाँ। नाम भी चाहिए। तो हम लोग को क्या लगाना है अब इस पे, रिलेशनशिप लगाना है, ठीक है। यही सबसे डिफिकल्ट होता है। हम्म। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे इंफॉर्मेशन पड़ी है क्या, सब कैटेगरी में जाता है, यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन पड़ी है जो हम लोग को चाहिए। नहीं, नहीं। आईडी है बट उसमें। हम लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पड़ी है। तो हम्म। जब ऐसा सिनारियो आता है ना, अभी हम्म। हमने जो फेच किया, ये क्या फेच किया, जो इन्फॉर्मेशन वहां पे रखा है, वो जो डॉक्यूमेंट में पड़ा है, हम्म। कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट में जो इन्फॉर्मेशन पड़ा है वही फेच किया ना हमने ये। हाँ राइट। बट हमको कैसा इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसी डॉक्यूमेंट में से चाहिए, बट ऐसा इन्फॉर्मेशन जो पूरी तरह से इस डॉक्यूमेंट में नहीं है। अच्छा समझ मतलब रहे हो, हमें क्या करना पूरी तरह पड़ेगा। से नहीं है, कैटेगरी का नाम जो है वो दूसरे कलेक्शन में। हम्म। बट हम लोग क्वेरी किस पे करेंगे, सब कैटेगरी पे, उसको रिलेशन लगा के लाएंगे वहां से। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे पड़ा नहीं है सब कैटेगरी में, बट उसको हम लोग फिर भी ला रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग करते हैं एग्रीगेशन। क्या करते हैं, एग्रीगेशन, ओके। एग्रीगेशन। अब जैसे
सपोज यहाँ पे एक यूजर्स का कलेक्शन होता, ठीक है। यूजर्स में सबका सपोज एज है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, एज को ऐड करना, एक क्वेरी लिखनी है जिसमें डेटाबेस में जितने भी यूजर्स है, सपोज 15 यूजर्स है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सबके एज को ऐड करके लाना है, ठीक है। तो ऐड करके लाना है मतलब वो इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में थोड़ी पड़ी है, डेटाबेस में तो सबका अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। हम लोग को उसको जोड़ के एक क्वेरी में जोड़ के लाना है, मतलब वो इन्फॉर्मेशन एज इट इज एग्जिस्ट नहीं करती, बट फिर भी हम लोग उसको फेच कर रहे हैं, उस पर क्वेरी करके उसमें ऐड कर रहे हैं, तो मतलब हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट कर रहे हैं। समझा? एग्रीगेशन क्यों करते हैं हम लोग? ऐसा इंफॉर्मेशन जो डेटाबेस में पड़ा नहीं है, ठीक है, बट हम लोग क्वेरी के थ्रू उसको जनरेट करके ले रहे हैं, तो वो होता है एग्रीगेशन। समझा एग्रीगेशन क्या होता है? हाँ सर। पक्का? हाँ मतलब जिस सपोज हमें सब कैटेगरी में वो डाटा नहीं है, बट वो डाटा कैटेगरी में अवेलेबल है, तो सब कैटेगरी और कैटेगरी का एग्रीगेशन हमें करना पड़ेगा। करेक्ट। तो कैटेगरी का डाटा हमें सब कैटेगरी में मिलना पड़ेगा, मतलब सब कैटेगरी में हमें एग्रीगेशन लगाना पड़ेगा। करेक्ट। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एग्रीगेट क्वेरी लिखते हैं, ठीक है। अब सेम क्वेरी को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, इसको मैं एक काम करता हूँ, कमेंट करके करता हूँ, तो अगर जब मैं आपको भेजूँ तो दोनों रेफर कर सकते हो। कॉन्स्ट कैटेगरी लिस्ट इक्वल्स टू, अवे, ठीक है, db डॉट कलेक्शन डॉट सब कैटेगरी, ठीक है। ये एग्रीगेट को हम लोग एग्रीगेट के साथ एग्रीगेट करते हैं, ठीक है। फिर इसको ब्रेक करो, ये दिख रहा है एरे है, इसके अंदर का पार्ट निकाल दो। सबसे पहले एक स्मॉल पार्ट समझो, ये क्या है देख रहे हो, एरे है, राइट? हाँ जी। एरे है ना ये। अब हाँ। एरे के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कीज पास करेंगे, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला क्या होता है, कंडीशन। ये डॉलर मैच दिख रहा है, हाँ। डॉलर मैच मतलब कंडीशन, क्या मैच करना है हम लोग को डेटाबेस में। जैसे यहाँ पे हम लोग ने लिखा ना, कैटेगरी आईडी इक्वल्स टू ये क्या था हम लोग का, कंडीशन था ना, हाँ राइट? तो डॉलर मैच में सेम चीज, ये पूरा कंडीशन डॉलर मैच सिर्फ की बन जाता है इसके अंदर, इसको बताने के लिए कि ये वेर कंडीशन है, ठीक है। तो ये की बन जाता है और इसके अंदर ये वापस से ये वैल्यू बन जाएगा पूरा का पूरा, जो एक ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर ये कैटेगरी आईडी और ये उसका वैल्यू, ठीक है। सबसे पहला डॉलर मैच समझा? वापस से एग्रीगेट अच्छे से समझो, उसको लिखते कैसे। सबसे पहले डॉलर मैच लिखा, सॉरी, सबसे पहले एक ब्लैंक एरे, डॉट एग्रीगेट मेथड यूज किया, फिर एक ब्लैंक एरे, ब्लैंक एरे के अंदर हम लोग अपने कंडीशंस लिखेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहला कंडीशन क्या है, सबसे पहला कंडीशन क्या है, डॉलर मैच, मतलब क्या मैच करना है डेटाबेस में, वेर कंडीशन हो गया अपना। इसको कॉपी कर लिया हम लोग जो था, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिए, ठीक है। अब हो गया हम लोग का डॉलर मैच। अब हम लोग क्या करना है, एग्री, ये हम लोग का ये क्वेरी हो गया, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करके देखे कुछ आता है क्या, एरर आता है या क्या आता है, चेक कर लेते हैं। एरर आया? क्या एरर आया? ये क्या है, कंसोल में तो एरर कोई। यहाँ पे कुछ तो आया नहीं, कुछ मिस किया क्या हमने? एरर क्यों नहीं आ रहा, 500? गेट कैटेगरी, गेट सब कैटेगरीज बाय कैटेगरी, ये राउट ठीक है, कैटेगरी आईडी ठीक है। एक बार कोड में देखना सर, कोड में कुछ दिखा क्या कोड में? कुछ इंटरनल सर्वेलेंस जोसन क्या है।
डेटा कैटेगरी लिस्टेड। ओके। इसके लिए एरर थ्रो करना चाहिए ना, कैटेगरी हाँ। लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। हाँ। एक काम करते हैं, इसको चेक करते हैं, कैटेगरी आईडी हटा देते हैं और वैलिडेशन आना चाहिए, कैटेगरी आईडी इज रिक्वायर्ड, और- विच इज करेक्ट, राइट। मतलब एपीआई तो हिट हो रहा है इस पे, इंटरनल सर्वर ओ, ओके, इसमें जा रहा है, इसमें हमने कंसोल नहीं किया है क्या? हाँ, यहाँ पे कंसोल हाँ, नहीं किया ना हमने, कंसोल डॉट लॉग कंसोल डॉट लॉग, कैटेगरी, सर क्या है वो, कैटेगरी लिस्ट। कंसोल डॉट लॉग, एरर हैंडल किया हमने बट ये तो दिखा ही नहीं। तो क्या, अब क्या एरर है चेक करो। स्टार्टिंग एट ऑब्जेक्ट्स विद कंस्ट्रक्टर मोनोक्लाइन प्रॉपर्टी एज प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है, बेसिकली अपना क्वेरी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, डॉलर मैच हो गया। अब इसमें मतलब एग्रीगेट किया हमने बट कुछ एग्रीगेट लिखा ही नहीं ना अंदर। हाँ। हाँ, इसका अभी हम लोग को पता है तो ठीक है, इसके ऊपर फिर भी एक बार गूगल करके देखते हैं। अच्छा, टू अरे ये सब नहीं किया वो बोल रहा, ओके, तो इसको टू अरे भी कर लेते हैं। हम लोग सिर्फ अभी देख रहे पॉसिबल चांसेस क्या है एरर के, क्वेरी तो हमने गलत लिखी है, ये चल गया। हाँ, चल गया। बट ये अधूरी है, हम लोग को सेम चीज, ये जो क्वेरी थी वो एग्रीगेट में सिर्फ ऐसी हो गई, राइट, और कुछ नहीं किया हमने, सेम क्वेरी लिखी। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को कैटेगरी के, जो कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, उसको कैटेगरी के साथ रिलेट करना है और उसका डेटा लेके आना है, राइट। तो उसके लिए होता है डॉलर लुकअप। ये क्वेरी आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बार बार करके समझेगा। अब क्या है, वापस से देखो, ये एक ऑब्जेक्ट था, एरे के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट था, राइट। राइट। ये वेयर कंडीशन थी, ठीक है। अब वापस से एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर डॉलर मैच एक की था ना, राइट। हाँ, अब मैं। इसके अंदर जब हम लोग दो डेटाबेस को रिलेट कर रहे हैं, दो कलेक्शन को रिलेट कर रहे हैं, सॉरी, रिलेट कर रहे हैं, तो कौन सा है, डॉलर लुकअप, ले रहे कौन सा है, डॉलर लुकअप। इसके अंदर फिर हम लोग पैरामीटर्स देते हैं, ठीक है। सबसे पहले कहाँ से, कौन से कलेक्शन के साथ, कौन सा कलेक्शन से करना है, फ्रॉम मतलब कौन से कलेक्शन के साथ, सब कैटेगरी कैटेगरी को। हाँ, कैटेगरी ठीक के है, साथ। सब कैटेगरी को कहाँ पे जाना है, कैटेगरी में, कैटेगरी के क्या साथ। नाम है हम लोग के कलेक्शन का, कैटेगरी है ना। हम्म। हाँ, कैटेगरी है, चलो ठीक है, कहाँ से लाना है, ठीक है। फिर फ्रॉम में फिर लोकल फील्ड, लोकल फील्ड मतलब हम लोग क्वेरी किस पे कर रहे हैं, ये देखो हम लोग क्वेरी कौन से कलेक्शन पे कर रहे हैं, कौन से कलेक्शन पे कर रहे हैं क्वेरी, सब कैटेगरी। सब कैटेगरी। तो लोकल फील्ड, इस फील्ड के अंदर लोकल फील्ड कौन सी है, वो कैटेगरी आईडी है ना, हाँ। राइट, कैटेगरी आईडी। फिर और कौन सा होता है, फॉरेन फील्ड, कॉपी कर लेता हूँ मैं की, और- फॉरेन फील्ड, फॉरेन फील्ड मतलब ये जो कैटेगरी आईडी यहाँ पे है सब कैटेगरी में, वो कैटेगरी में कौन सा फील्ड है, ये यहाँ पे कैटेगरी आईडी जो है, ये कौन सा वैल्यू, कौन से फील्ड का वैल्यू है कैटेगरी में से, आईडी का ना। हाँ। तो यहाँ पे फॉरेन की क्या हो गया, आईडी हो गया, आईडी आईडी। राइट। अब इतने पे करना है, चलो इतने पे करके देखते हैं, कुछ एरर है, नहीं है, ठीक है, ट्राई करते हिट करके। अब क्या एरर आया, मस्ट स्पेसिफाई एज फील्ड, ओके, ये हुआ, ठीक है, इतना फैक्ट किया। अब इस पे एक और चीज चाहिए, एज, एज मतलब एलियास इसके लिए, हम्म। कि ये जो फैच होके आएगा, ठीक है, अभी जो फैच होके आया था पहले, इसमें आपको दिखा पाता, एक मिनट हम लोग देख लेते हैं।
ले रहा है। सेव नहीं किया क्या फाइल? हाँ। ये की कौन सा है, कैटेगरी आईडी है ना? क्यों? क्योंकि वो कलेक्शन में वैसे था। अब जब हम लोग इसको लुकअप करते हैं तो लुकअप में वो क्या बोलता है कि इसको एलियास दो। या तो आप सेम रखो, अगर आपको कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन की वैसे ही होना चाहिए, या तो सेम रखो। पहले सेम के साथ देख लेते हैं। ये ब्लैंक हो गया। क्यों? कुछ तो मैच नहीं हुआ होगा। कैटेगरी है, फिर लोकल फील्ड कैटेगरी आईडी, फॉरेन फील्ड कैटेगरी एज कैटेगरी आईडी। क्या मिसिंग हो सकता है इसमें? कैटेगरी आईडी करेक्ट है। फॉरेन फील्ड आईडी एज कैटेगरी आईडी। कुछ मिस हो रहा है क्या यहाँ पे? कुछ दिख रहा है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिख रही है क्या यहाँ पे? क्या मिस हो रहा है यहाँ पे? चेक करो कैटेगरी नहीं, नाम पर। फॉरेन फील्ड लिखा है, उसका स्पेलिंग सही ना, मतलब FOREI का वो क्या है? हाँ, वो भी देख लेते हैं। फील्ड तो सेम ही लग रही है, पर एक बार कॉपी कर लेते हैं हम लोग। लोकल फील्ड, वो अलग ही दिख रहा है। फॉरेन फील्ड। नहीं, फॉरेन फील्ड बरोबर है ना? ऊपर ऊपर, हाँ ऊपर वाला बरोबर है। बरोबर है, EIGN बरोबर है। हाँ, ऐसे यूजर बोलो। तो इनको चेंज करके देखो। इससे तो नहीं होगा, बट फिर ट्राई करते हैं। हम्म। क्या मिस हो रहा है यहाँ पे? तो बिना चल रहा है। हमने सब कैटेगरी से ये करना है ना, इंटीग्रेट। उसका नेम क्या है सर? इसका सब कैटेगरी आपने उधर सब कैटेगरी आईडी लिखा है नीचे भी। फॉर्म और लोकल फीड वो डिफरेंट होना चाहिए ना, मतलब फॉर्म कहाँ से लेना है, मतलब हम। फॉर्म हाँ फॉर्म वो तो सही कहाँ है। पे कहाँ से मैच हाँ करना है? तो हाँ कैटेगरी से मैच करना है। हाँ, वो सही लोकल है। फील्ड इस सब कैटेगरी में वो फील्ड का नाम क्या है? हम्म, कैटेगरी आईडी है। फॉरेन फील्ड मतलब कैटेगरी में उस फील्ड का नाम क्या है? आईडी है। हम्म, इलियास तो हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, तो मैंने सेम दिया है। हम्म। तो ये ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहा है? कुछ तो मिसिंग है। लोअर मोंगोडीबी लुकअप। नेम ऑफ मोंगोडीबी वर्जन नॉट इंग्लिश मॉडल के। लोकल पे सही तो है सब हम लोग का। हाँ, ये तो सही है सर। प्रॉब्लम लोकल। क्या है इसको? पोस्ट में डालते हैं। हम्म। कुछ लग रहा है गलत, कुछ गलत लग रहा है यहाँ पे।
इधर ऑब्जेक्ट भी डालना पड़ना है, ऑब्जेक्ट का नहीं मतलब नहीं उसका कोई। ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं ना, ये तो हम लोग उसको कैटेगरी आईडी। कैटेगरी आईडी यहाँ पे पास कर ही रहे हैं ना कंडीशन में। तो हम्म। ये अगर फेच कर रहा है तो वो भी फेच करना चाहिए। अगर हम लोग टू वैल्यू आता है तो एरर आना चाहिए। इट्स हम्म, फाइन। तो यार, ओके। हम लोग का मोंगो वर्जन क्या है? पाइपलाइन भी ऐड करके देखते हैं। चल नहीं चल रहा। शायद ऊपर कोई गलती होगी क्योंकि ये तो सही है सर, हाँ, हम्म। ये तो एक सही बार है। एक बार सबको सर डबल कोटा में लिख के दिखो, मतलब लुक फॉर्म लोकल फीड फॉरेन एस सबको इंस्टेड ऑफ डबल कोटा। तो फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, बट ट्राई करते हैं हम लोग सारी चीजें ऊपर के लुक ट्राई। सेम रिस्पॉन्स है। हम लोग अभी डॉलर मैच को भी हटा के देखते हैं। कलेक्शन का नाम सही है ना, कैटेगरी? CATEGORY। सही कैटेगरी है, बराबर है। सही है। कैटेगरी आईडी। कैटेगरी आईडी सही है। कैटेगरी आईडी आया। मिसिंग हो सकता है कैटेगरी। ठीक है, इस पे आप भी ढूंढो, मैं भी ढूंढता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसको टिक कर देते हैं। ओके। कोई बात नहीं। ओके ठीक ठीक है। है सर, चलो फिर बाय। ये बस करते हैं, बट मिलते हैं। ये वाला ट्राई करो, मैं आपको
इसका जिप फाइल भेज देता हूँ, अभी कर हाँ देता ओके, हूँ। परफेक्ट रहेगा, ठीक है, थैंक यू। हाँ, ठीक है, चलो, ओके, या बाय।